मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापं त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दौ गुरुपदकं कृपा सिन्धु नररूप हरि मामोहतं पुण्यजाशु वचन रविकरणीकर तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नमाऊं शीश। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री हरि। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें सत्संग का ये सुअवसर बार बार प्राप्त होता रहता है। ये दास सत्संग का एक विनम्र प्रयास आप सब भक्तों के लिए करता है। मेरा एक ही ध्येय है, आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो स्वयं जपते हैं और दूसरे को जपाने की प्रेरणा देते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो मुझे प्रिय होते हैं, ऐसा भगवान का वचन है। तो सज्जनों, संतों ने कहा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हे प्राणी, जिस सौदे को करने के लिए ये जीव आया था, संत कहते हैं, जिस बखरनु लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेव मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस सौदे को करने के लिए जीव आया है, वो सौदा कहाँ मिलता है? संतों के पास मिलता है। जिस बखरनु लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। भाई, वो राम का जो नाम है, उसको हम जाने संतों के पास बैठ करके। सच्चे संत और समय के संत महात्मा सद्गुरुदेव भगवान उसका ज्ञान कराते हैं। शेर तो कहते हैं, समय का संत, समय के वैद्य, और कहते हैं समय का राजा। तीन चीजें समय की हुआ करती हैं। समय का राजा, आज जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी हैं, हमारी कोई समस्या होती है, समाधान के लिए हम उनके पास जाएंगे, अपने एमपी एमएलए के माध्यम से, तो सज्जनों हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए।
लेकिन यदि हम नेहरू जी को याद करके, लाल बहादुर शास्त्री जी को, इंदिरा जी को याद करके और अपनी समस्याओं का समाधान चाहें, तो समस्या का समाधान, निदान होना असंभव है, क्योंकि वो विगत हो गए। समय के महापुरुष, समय के राजा तो अब मोदी जी हैं। ऐसे ही सज्जनों, कहते हैं समय का डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर्स इस संसार में हुए, परंतु हमारे जब कोई बीमारी, रोग हो जाता है, तो हम उसके निदान के लिए जो आज समय का जो डॉक्टर है, जो विशेषज्ञ है, उसके पास जाते हैं। ना कि हम पुराने डॉक्टरों को, धन्वंतरी जी को याद करेंगे, ना लुकमान हकीम को याद करेंगे, न कोई और जो विगत डॉक्टर होकर के और जो चले गए, उनको याद करने से हमारे जीवन का भला नहीं हो सकता है। आज जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो साइंटिस्ट मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे तो हमारे रोग का जो इलाज है वो संभव है। इसी प्रकार से सज्जनों, अनेक संत महापुरुष हुए, भगवान राम हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान कृष्ण हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, नानक हुए, मीरा हुई, अनेक संत हुए। लेकिन आज अगर हमें ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो आज हमें समय के संतों के पास जाना पड़ेगा, उनकी तलाश करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं सुखदेव जी महाराज हुए, और कहते हैं वो दे जो है स्वर्ग को चले गए तप के प्रभाव से। वहां पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो वहां सुखदेव जी ने कहा कि अभी मैंने गुरु धारण नहीं किया है। तो वहां से लौटा दिया गया उनको कि जाइए, सबसे पहले अपने सदगुरु को धारण करके आइए। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव, कहे संत बैकुंठ से फेंक दिया सुखदेव। सुखदेव जी वापस आ गए और उन्होंने राजा जनक के पास व्यास जी उनके पिताजी थे, पिताश्री थे, उनसे प्रार्थना की कि मुझे आप रास्ता दिखाइए, वहां से मुझे गुरु धारण करने के लिए, सदगुरु धारण करने के लिए बोला गया है। तो व्यास जी ने कहा कि आज समय के जो महापुरुष हैं वो राजा जनक हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको उस आत्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। और सज्जनों, वो तो स्वयं महापुरुष थे, लेकिन उन्हें भी जो है सदगुरु की शरण में जाना पड़ा। राम कृष्ण से को बड़ा, तीन हूं तो गुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। भगवान राम को हम देखें, भगवान श्री कृष्ण को देखें, कैसे कैसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ करके और शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, और फिर जो है कहते हैं वो तो परब्रह्म ही थे, और फिर जो है जगत को जो है राह दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार सज्जनों, आज भी वह ऐसा कोई समय नहीं है जब वो महापुरुष नहीं रहते संसार के अंदर, हमेशा रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं आज तक ऐसा कोई समय नहीं हुआ, न होगा, हे अर्जुन, मैं हमेशा हर युग में उपस्थित रहता हूं। कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं
आता हूं। तो सज्जनों, जब भगवान नित्य अवतार में आते हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है कंस का और दुष्टों का जो है संहार करने के लिए आए, भगवान राम जैसे रावण का संहार करने के लिए, अनेक दुष्टों का संहार करने के लिए आए, तो निमित्त अवतार हुआ। और भगवान का नित्य अवतार संतों का होता है। सदगुरु का वो अवतार जो है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु महाराज जी का जो अवतार है, जो शंकर रूप हैं, जगत गुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। नित्य अवतार गुरु महाराज जी का होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सज्जनों, तो कहते हैं झूठे जग में जी ललचाकर असल वचन को छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हे प्राणी, तूने उस प्रभु के नाम को बिसार दिया, ये अच्छी बात नहीं है। वो ही हमारा असली मालिक है, असली हमारा जन्मदाता है, हमारा कल्याण कारक है। राम नाम को भरोसो छोड़ आस करे और की, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर की। कहते हैं जो भगवान के नाम का आश्रय छोड़ करके और अन्य साधनों का सहारा लेता है, कहते हैं ऐसे ही है जैसे परोसी हुई पत्तल को छोड़ करके और वह जो है और की आस कर रहा हो। तो सज्जनों, हमारे सामने बहुत सुंदर मौका है, बहुत सुंदर अवसर मिला हुआ है। भगवान के नाम का हम सुमरण करें, वह सुमरण संतों से उसको जाने। बहुत सारे मेरे पास में फोन आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो है हम ये नाम जप रहे हैं, हम शिव जी का नाम जप रहे हैं, हम राधा नाम जप रहे हैं, हम राम नाम जप रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सज्जनों, इन नामों से परे एक ऐसा आदि नाम भगवान का है। आदि नाम जो सृष्टि से पहले था। जब सृष्टि नहीं थी तो भाषाएं नहीं थी। अच्छा, एक उदाहरण और मैं आपके सामने रखूं। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये जीव जो है भगवान के नाम का स्मरण गर्भ अवस्था में भी करता है। वहां तो हमने कोई भाषा हमने पढ़ी नहीं, न हिंदी पढ़ी, न इंग्लिश पढ़ी, न उर्दू पढ़ी, न वो अरबी पढ़ी। कैसे वो नाम का स्मरण करता है? वह नाम आदि अनादि है, भाषा से परे है। भाषा में उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। उसको हृदय में अनुभव किया जाता है, उसको श्वासों में अनुभव किया जाता है, और उसका ज्ञान जो है समय के महापुरुष कराते हैं। इसलिए कहते हैं झूठे जग में जी ललचाकर असल वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, संसार की धन दौलत को, वैभव को हम खूब संभाल कर रखते हैं, लेकिन कहते हैं असल जो भगवान का नाम है यही लाल रतन है, यही असली धन है। कहते हैं धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सज्जनों, असली धन जो हमारी पूंजी है वो भगवान का नाम है, भगवान के नाम का स्मरण है। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लायो, और चातुर माल चौगुनो कीनो, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिन बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो। कबीर साहब कहते हैं कि हीरा जैसा सुंदर शरीर है, ये वैसे ही जा रहा है, खराब हो रहा है।
व्यर्थ जा रहा है। लेकिन जो चतुर होते हैं वो कहते हैं अपनी पूंजी को जो है चौगुनी कर लेते हैं, भगवान का नाम विस्मरण करके। और जो है चातुर माल चौगुनो कीनो, मूर्ख मूल गवायो। और जो मूर्ख होते हैं, जिन्होंने भगवान के नाम को समझा नहीं जीवन के अंदर, कहते हैं उनका मूल भी जो है वो भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उन्हें 84 का फंदा झेलना पड़ता है। 1,84 भरम के पोपर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसलिए सज्जनों, भगवान के नाम का स्मरण और ज्ञान जो है अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री गीता में फरमाते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्र में विद्यते। कहते हैं ज्ञान के समान और कोई चीज पवित्र नहीं है। देखिए भागवत में भी प्रसंग आता है, कहते हैं कि भक्ति जो है जब वृंदावन पहुंची तो युवती यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई, एक सुंदर युवती के रूप में हो गई। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य थे वो मरणासन्न हो गए। नारद जी ने खूब प्रयास किया, उनको शास्त्रों का, मंत्रों का पाठ करके सुना करके, लेकिन वो जो कहते हैं वो वैसी ही अवस्था में रहे। लेकिन जब उनको भागवत सुनाई गई, भागवत ज्ञान, भागवत में जो ज्ञान है उसकी चर्चा की गई, वो उसको उनको बताया गया, तो कहते हैं वो पुनः जो है जीवित हो गए। इसलिए सज्जनों, भक्ति से पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। अगर ये हमारे पास में नहीं होंगे तो हम जो है इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सज्जनों, जिस सुमिरन से अति सुख पावे वो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। संत कहते हैं भाई, जिस सुमिरन से जीव सुखी होता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, वह सुमिरन हमने क्यों छोड़ दिया। जिस सुमिरन से अति सुख पावे वो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खाली एक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जब संतों के पास हम जाते हैं, सदगुरु भगवान के पास हम जाते हैं, तो अपना तन मन धन सब जो है गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और उसके बदले में वो कहते 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। भगवान के नाम का ज्ञान, उस आत्म तत्व का ज्ञान वो हृदय में करा देते हैं, अनुभूति करा देते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन बहुत ही अनमोल है। और संसार कहते हैं ये परिवर्तनशील है, संस्कृति इति संसार है, इसमें परिवर्तन है। कहते हैं जैसे एक पहिया होता है, वह नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आता है। ऐसे ही सज्जनों कहते हैं ये जीवन चक्र है। संसार में हम अपने आस पड़ोस में वातावरण को देखते हैं तो हम चारों तरफ उसमें परिवर्तन महसूस करते हैं। घर में भी हम वस्तुओं में भी देखते हैं परिवर्तन आ जाते हैं, आयु में भी हमारे परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है, संत कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि ये एक स्थिर धुरी के सहारे हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे पंखा चल रहा है, पंखा घूम रहा है, वह एक डंडे के सहारे से छत पर लटका हुआ है। वह धुरी है, एक्सल है। और
पंखा उस धुरी के चारों तरफ घूमता है, वह धुरी नहीं घूमती है। मोटर चलती है, कार चलती है, एक्सल नहीं घूमता है, पहिया घूमता है। ऐसे ही सज्जनों हमारा जीवन, हमने जन्म लिया, बचपन रहा, युवावस्था आई, किशोर अवस्था आई, प्रौढ़ अवस्था आई और वृद्धावस्था आने वाली है और एक दिन खत्म कहानी है। तो ये परिवर्तन भी जो हो रहा है वो एक आत्म तत्व, हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसके चारों ओर होता जा रहा है। वो आत्म तत्व न तो बचपन, उसकी अवस्था बचपन की होती है, न बुढ़ापे की होती है, न जवानी की होती है, वो एक रस रहता है। तो संत महात्मा उस आत्म तत्व को, उस राम नाम को बार बार जानने के लिए और प्रेरणा देते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि भाई अब ना बनी तो फिर ना बनेगी और बार बार नए काया मिलेगी। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पे तुम माता की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। सज्जनों, अगर इस मनुष्य जीवन में हमारा वो साधन नहीं बना, भक्ति का साधन नहीं मिला, ज्ञान का साधन हमें प्राप्त नहीं हुआ, संतों से संसर्ग नहीं हुआ, तो सज्जनों निश्चित बात है, कहते हैं लख 84 भरम दिया पोपर अटकी आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। एक सूरदास जी थे, कहते हैं एक कार्यक्रम में गए, बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान में हजारों लोग सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। बहुत एक बड़ी चार दीवारी के अंदर सत्संग कार्यक्रम हो रहा था। सत्संग कार्यक्रम खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। सूरदास जी भी जो है जाने लगे, लाठी के सहारे चलने लगे। किसी को बोला भैया मुझे थोड़ा रास्ते से निकाल दो, रास्ते बता दो। एक सज्जन उन्होंने कहा बाबा गेट तो यहां से बहुत दूर है, मैं तुम्हें बाउंड्री पर हाथ रखवा देता हूं, इसके सहारे से चले जाओ धीरे 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 करके, और जैसे दरवाजा आएगा आप दरवाजे से बाहर निकल जाना। सूरदास जी को जो है उन्होंने बाउंड्री पर हाथ रखवा दिया और सूरदास जी धीरे 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 दरवाजे की ओर चलने लगे। चलते 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 जब दरवाजे के निकट पहुंचे तो कहते हैं कि उनके सिर में खुजली चल गई। पैरों से चलते रहे लेकिन हाथ से सर खुजलाने लगे, सर खुजलाने लगे। पैरों से चलते रहे तो जो गेट था, जो दरवाजा था, वह निकल गया। और फिर कहते हैं सूरदास जी उसी के अंदर बाउंड्री पर हाथ धर करके चक्कर लगाने लगे। लोगों से पूछा भाई दरवाजा, मुझे बहुत देर हो गई दरवाजा नहीं आया। कहा बाबा दरवाजा तो आप पीछे छोड़ाए। सूरदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सज्जनों ये तो एक दृष्टांत है। मनुष्य जीवन हमको मिला हुआ है और हमें यहाँ पर विषय भोग की, माया की खुजली लगी हुई है। हम इसी में जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसी में अपना ध्यान जो है लगा रहे हैं और परमार्थ के प्रति हम सचेत नहीं हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं भाई जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और फिर अब जागे नानका जब सोए पांव पसार। हे सजनों वह समय दूर नहीं कि मौत रूपी स्टेशन
हम नजदीक आ रहे हैं, दिनों दिन हमारी गाड़ी स्टेशन की तरफ जा रही है। हमारा घर जो है ये संसार नहीं है, हम वासी व देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। कबीर साहब कहते हैं हम इस संसार के यहाँ के वासी नहीं हैं, हम 4 दिन के लिए इस सराय में आए हुए हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें मौका दिया है अपने आप को जानने का, नो दाई सेल्फ, उस आत्म तत्व को समझने का, उस राम नाम को जानने का हमें अवसर प्रदान किया है। और कहते हैं अगर हमने मौका गवा दिया तो हम भी सूरदास की तरह से 84 लाख योनियों में बार बार घूमते रहेंगे। कहते हैं तो उस दुख से बचने के लिए संत कहते हैं भाई जागो रे जिन जागना, अब जागंदी बार, अब भाई जागने का मौका है। बेला अमृत गयाल सी सो रहा बिन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल सी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सब लोग हमारे जो साथी हैं वो भजन से, भक्ति से, सत्संग से लाभ उठा रहे हैं और हम सोए हुए हैं। सोने का मतलब तात्पर्य हमें परमात्मा की उस परमार्थ की ओर हमारा ध्यान नहीं है, केवल संसार में ही हमने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इसलिए संतों ने कहा भाई, कहते हैं जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, और मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वासा। जिसने कहते हैं भजन, जिसने उस नाम का स्मरण किया वह जीवन मुक्त हो गया, 84 लाख योनियों से वह छूट गया। संसार के जो दुख हैं उनसे छूट गया। वह भगवान स्वयं हमारे अपने मुखारविंद से कहते हैं मेरा जो धाम है वो कैसा है, न तद्भास्यते सूर्यो शशांको न पावक, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहते हैं अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहां पर न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की रोशनी है, न अग्नि की रोशनी है, वह धाम स्वयं प्रकाशित है। उस धाम के प्रकाश से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा तीनों प्रकाशित होते हैं, ऐसा मेरा धाम है। और उस धाम को दर्शन कर करके जीव जो है मनुष्य जीवन में रहते उसका दर्शन करके कहते हैं फिर वो संसार में नहीं वापस लौटता है। न तद्भास्यते सूर्यो शशांको न पावका, यद गत्वा निर्वर्तन्ते, वहां जाकर के वह लौटता नहीं है। तद्धाम है परमम, ऐसा मेरा परम धाम है। तो सज्जनों, संतों ने कहा भाई उस नाम स्मरण को जो है हम भुलाएं नहीं। संतों के पास बैठ करके, जैसे मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई जो है हर्षित होकर के और गुरु महाराज जी का स्मरण कर रही है। वो कहती है कि मुझे भगवान के नाम जो है स्मरण करने का जो साधन है वो गुरु महाराज जी से मिल गया। तो सज्जनों, आज हम भी जो है, मैं ये नहीं कहता, आप स्वयं तलाश करें, आपको जो अच्छे लगते हैं, जिन महापुरुषों पर आपको विश्वास है, उनके पास आप जाएं, उस आत्म तत्व की चर्चा करें, उस धाम की चर्चा करें। वो धाम अगर आपको जीते जी उसका अनुभव करा दें
तो सज्जनों वो सच्चे संत हैं, समय के सदगुरु हैं। उनकी सेवा सुसेवा कर करके हम अपने जीवन को सफल करें। आज की सत्संग वार्ता में आज यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय।